पाकिस्तान और अफगान तालिबान कई दिनों की हिंसक झड़प के बाद युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। शनिवार देर रात कतर की राजधानी दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बातचीत में युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। इस बैठक की मध्यस्थता कतर और तुर्की ने की थी। इस समझौते की जानकारी सामने आने के बाद तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन ने इसे पाकिस्तान की चाल बताया है और कहा कि कंधार से संचालित होने वाला तालिबान शिकंजे में फंस गया है। अगस्त 2021 में काबुल की सत्ता पर तालिबान के कब्जे से पहले अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने दोहा बैठक पर प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर एक पोस्ट में पूर्व अफगान राष्ट्रपति सालेह ने लिखा कि तालिबान दोहा में पाकिस्तान के साथ बातचीत से इनकार नहीं कर सकता था, न ही कोई पूर्व शर्तें थोप सकता था। पाकिस्तान का जाल इसी तरह काम करता है। उन्होंने अखुंदजादा के कंधार मूल के चलते तालिबान को कंधारी तालिबान कहकर संबोधित किया और कहा कि अगर कंधारी तालिबान ने बातचीत में टीटीपी का प्रतिनिधित्व किया तो उसे खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। अगर कंधारी तालिबान ने दोहा वार्ता में टीटीपी का प्रतिनिधित्व नहीं किया तो उन्हें इसे हराने के लिए पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर काम करना होगा। सालेह ने कहा कि पाकिस्तान ने इस दावे का सफलता से अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है कि अफगान तालिबान अपनी इच्छा से या ताकत की कमी के चलते आतंकवादियों को पनाह देता है। उन्होंने इस समझौते में तुर्की के होने का जिक्र किया और कहा कि इसे किसी भी तरह से लागू करना तालिबान के लिए एक कूटनीतिक आपदा साबित होगा। सालेह ने दोहा बैठक में टीटीपी की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया, जिसे पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच विवाद की सबसे बड़ी जड़ बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आखिरकार तालिबान पाकिस्तान की कक्षा में बना रहेगा, अगर अपनी इच्छा से नहीं तो मजबूरी से। अफगानिस्तान ने बताया कि शुक्रवार को युद्ध विराम की सीमा बढ़ाए जाने के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने नागरिकों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे। काबुल ने कहा कि उसके सैनिकों को बातचीत जारी रखने के लिए जवाबी हमला न करने का आदेश दिया गया था। इन हमलों में पक्तिका प्रांत में 3 अफगान खिलाड़ियों की मौत हो गई थी। इसके बाद अफगान ने पाकिस्तान में होने वाले T20 क्रिकेट सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। बता दें कि शुक्रवार को सीमा के पास एक आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 13 घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने कहा कि अफगान सरकार को अफगान धरती का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में हमले करने वाले समूहों पर नियंत्रण रखना चाहिए।